वेलफेयर ही इंसानियत के नाते हम लोग सोसाइटी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना कृत्रिम अंग खो चुके हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या मेडिकल रीजंस, गैंग्रीन, किसी भी तरह से, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को कोई भी पैसा लिए हुए उनको कृत्रिम अंग बहुत अच्छे क्वालिटी का और बिल्कुल अच्छे से प्रोसीजर से बनाया हुआ सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, और जिनको पोलियो या किसी तरह का पैरों में अगर टेढ़ा मेढ़ा या किसी तरह का विकलांगता हो गई, उनको सीधा करने के लिए या हाथ में किसी को कुछ तकलीफ़ है उसके लिए हम लोग यंत्र देते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैंप लिए और उसमें 1 से 61 लोगों को 240 कुछ इक्विपमेंट्स, ऐसा किसी के 2 पैर थे, किसी के 2 हाथ थे, किसी के आर्टिफिशियल लिम्स थे, ऐसा लिम्स हमने उनको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया। पेशेंट मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइम। पहले तो मैं बहुत सारे पेशेंट का तो एम्पुटेशन हो जाता है गरीबी के कारण, जो पैर नहीं लगवा पाते हैं तो उनका कंडीशन बहुत ख़राब होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, पैर मुड़ा ही रह जाता है, सीधा नहीं होता है। फिर उनको हम एक्सरसाइज कुछ बताते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं पीओपी बैंडेज से। फिर बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ अंसारी। आज हम ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के फाजिलपुरे में आए हैं और जहां पर मैं आया हूं ये प्रेरणा ट्रस्ट की ओर से चलाया जाने वाला एक बहुत ही एक मानवता भरा केंद्र है। और मैं ख़ास तौर से कह रहा, मैं से कहूँगा, देखिए ऐसे लोग जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या इनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और वो एक नर्वस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि मैं अब चल नहीं सकूँगा। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनके दिल में एक शंका रहती है कि मैं अब कुछ काम कर नहीं सकूँगा। किसी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ मानवता भरा ट्रस्ट, कुछ संगठनाएं, एनजीओ काम कर रही हैं, जिसमें एक एनजीओ ये भी है। ये महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय एनजीओ है। और आप देख सकते हैं कि मैं खास तौर से देखिए, ये एक बच्ची है, इसके पैर में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं चलने फिरने से माजूर थी। और ये बच्ची का पहले रजिस्ट्रेशन किया गया, उसका जैसा एक तरीक़ेकार होता है, एक सिस्टम होता है, उसका माप लिया गया, उसकी एज देखी गई, पूरा सिस्टम से उसको देखा गया, बातचीत की गई, उनके बाद उनको बुलाया गया। उसके बाद माप लेने के बाद देखो डॉक्टर इस प्रकार से जो है तो उनका पूरा माप लेते हैं पैर का, उसका साइज़ क्या है, जैसा हम जूता खरीदते हैं इस प्रकार से उसका पूरा गिना जाता है। और पेशेंट को, मरीज को कोई तकलीफ ना हो और चलने में उसकी बॉडी का जो वजन पैर पे गिरता है उसका भी कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारा एक दौर जो है तो एक नई टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं। चलिए, इस बच्ची को हम समझते हैं एक पैर मिला है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये पैर मिलने के बाद ये बच्ची चल सकेंगी, हल्के फुल्के अंदाज से दौड़ सकेंगी। और इसको कैसा लग रहा है, इसकी खुशी का क्या चल रही है, इसके मन में क्या चल रहा है, चलिए ये बच्ची की ज़बान सुनते हैं। बेटा, आपका पहले शुभ नाम बोलिए, पहले आपका नाम बोलिए, और आपने ये पैर आपको लगा है, आप खड़े रह सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। पहले आपका नाम बोलिए। शिफा। बेटा, आप कब से, कितने सालों से आप ये परेशानी में थे? 3 साल से। यानी कि आप ये पैर आपको लगा है तो यानी कि आप दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे, यानी कि आपको खुशी हो रही? हाँ। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं इस बच्ची के माता पिता और इन्हीं के ज़बानी सुनना चाहते हैं। खैर, एक बच्ची थी, शायद कुछ खुल के बोल नहीं पाई। बाजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए कि इसके बारे में आपको जानकारी कैसी मिली और आपकी बच्ची दौड़ सकती हैं, चल सकती हैं, तो आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हमको यहाँ पर आके मिला, शूज़ मिला, बाहर अपने पैसे दे के लेना पड़ता, 5-6 हज़ार रुपये लगते, अपने से इतनी हो नहीं सकता। फिर भी इनके पास है ये सहूलत है, ये लाकर 1 महीने पहले, अपने 6 महीने पहले ये देना पड़ा उसका मेजरमेंट, उसके बाद अपने को शूज़ दे रहे, हाथ का स्प्लिंट दे रहे। यानी कि बाजी, इन्होंने आपसे फ्री में लिया है, मतलब 5 पैसे नहीं लिया? 5 पैसे, 1 रुपया नहीं लिया, फ्री में दिया उन लोगों ने अपने। अच्छा बाजी, फिर इनके बारे में और जो इस तरह के जो अपंग लोग हैं, ऐसे माँ बाप को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप आइए, जुड़िए? हाँ, उनका भी काम है जुड़ना, उनको सपोर्ट करना, उनको भी, अपन भी सपोर्ट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। वैसा एक दूसरे के इससे ये हो जाता है ना। चलिए, मेरे साथ मौजूद है इस बच्ची के पिता, और एक बाप के दिल पे भी बहुत गुजरती है माँ बाप जब बच्चे अपंग हो जाते हैं, और ख़ासकर लड़की, माँ बाप के दिल में शंका रहती है कि मेरी बच्ची है, अब इसका आगे कैसा होगा, ये बच्ची चल नहीं पा रही है। जब बच्ची के चेहरे पे माँ बाप की जब
नज़र पड़ती हैं तो एक दिल दुखता है। लेकिन आज ये बच्ची चलने फिरने के काबिल हुई है, उसे एक शक्ति मिली, एक बल मिला है। चलिए, एक बाप के दिल में, एक पिता के दिल में उसके लिए क्या भावना है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आपकी बच्ची अब चल सकती है, शूज़ पहन के चल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी मालूम हो रही है, क्योंकि इसके पहले वो थोड़ा ये हो रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब ये शूज पहनने के बाद अच्छा चल रही है और उसको भी, हमको भी उसको देखकर खुशी हो रही है ना। सर, ये ट्रस्ट वालों के बारे में आपकी कुछ दो शब्द बोलेंगे आप? आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ट्रस्ट वालों ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, तो उनको देवता समझ के आ गए, वो बहुत अच्छा हो गया हमारी किस्मत में। कम से कम उम्र बड़ी हो रही तो उसको चलना फिरना भी उसकी वजह से हो रहा है। ये थे बच्चे के माता पिता। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि एक बाप का दिल बहुत अलग होता है, जैसा इन्होंने भावुक होकर कहा कि हमारे लिए देवता, एक भगवान कह सकते हैं, ये कुदरत का अवतार कर सकते हैं, ये ऊपर कुदरत वाले करिश्मे कर सकते हैं, कुछ यही शब्द ये कहना चाह रहे थे। और हम समझते हैं कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज उनकी बच्ची चलने फिरने के काबिल हुई है। चलिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं। संगठन से, एनजीओ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार है, पदाधिकारी हैं, उनका संघर्षपूर्ण काम कैसा रहा, उनका संदेश क्या है और उनका आगे का लक्ष्य क्या है, ताकि हमारी वो लोग पूरे महाराष्ट्र में जिनके बच्चे अपंग हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, जिनका हाथ टूटा है, हाथ मिल जाए, पैर टूटा है, पैर मिल जाए और वो चलने फिरने के, दौड़ने के काबिल बन जाए। ऐसे कई सेंटर की, एनजीओ की तलाश रहती है लोगों को, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। उन दर्शकों को हम बता दें कि देखिए, औरंगाबाद शहर है, ऐतिहासिक शहर है, महाराष्ट्र का बहुत लोकप्रिय शहर है और वहां पर संगठनाएं काम कर रही है। और आप भी इसके पास आइए। अगर महाराष्ट्र में अगर ऐसे कई पेशेंट पाए जाते हैं तो आप यहाँ आइए। एक मानवता का बहुत बड़ा केंद्र हम समझते हैं औरंगाबाद आज बनने जा रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता हूँ। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और इस पूरी जरा जानकारी दीजिए ताकि दर्शकों को मालूमात हो सके और आपसे जुड़ सके। मेरा नाम प्रेमराज पाटिल है। मैं पिछले 32 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। यहाँ मैं काम करता हूँ। 2 साल पहले मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद एनजीओ ने मुझे रिक्वेस्ट की, एनजीओ से मैं जुड़ा था, तो आज ये काम करने का मौका मुझे मिला। तो ये हमारे रजनी मोहन साहब है, ये दिल्ली से आए हैं, उनका भी एक एनजीओ है। तो दोनों एनजीओ की तरफ से हम लोग पिछले फरवरी में एक सर्वे किए थे। सर्वे करके एक चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप लिए। करीब 240 लोगों का हमने चेकअप किया था। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन अक्टूबर में 6 दिन का हम ये कैंप लिए और उसमें 1 से 61 लोगों को 240 कुछ इक्विपमेंट्स, ऐसा किसी के 2 पैर थे, किसी के 2 हाथ थे, किसी के आर्टिफिशियल लिम्स थे, ऐसा लिम्स हमने उनको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया। तो 11th आवर जिनको न्यूज़ पढ़ने के बाद या पेपर में पढ़ने के बाद मालूम हुआ, ऐसे कुछ लोग जो आए थे पिछली अक्टूबर के इसमें, तो उनका भी नाप फिर से लिया गया था और उनका मटेरियल रेडी होके आने के बाद 28 लोगों को कल और आज 2 दिन ये आर्टिफिशियल लिम्स और आर्टिफिशियल हैंड्स हम फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें रजनी मोहन साहब, उनकी टेक्निकल टीम, आरएम संजीवी साहब का बड़ा योगदान है और उनकी और प्रेरणा ट्रस्ट की तरफ से एक सेंटर यहाँ पर परमानेंट सेंटर खोलने का हम सोच रहे हैं, ताकि मराठवाड़ा या अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं जिनसे हाथ पैर कटे हुए हैं, ये है, ऐसे लोगों को आगे फ्री ऑफ चार्ज में यहाँ पर हम सुविधा दे सकें। सर, मेरा एक सवाल ये भी आपसे, जैसा कि आपने कहा कि हमारा 2 दिन का कैंप था, ठीक है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल होगा, जो समाचार प्रकाशित होंगे सोशल मीडिया पे, तो जालना है, औरंगाबाद है, बीड़ है, नांदेड़ है, पूरा मराठवाड़ा का भाग है, उनको लोगों को देर से जानकारी मिलती है कि हमें कैंप में जाना चाहिए था। अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो ये क्या यहाँ पर आ सकते हैं? और तो आपका सेंटर का नाम भी बताइए, एग्जैक्टली आपके मुँह से पता भी बताइए और आपका फ़ोन नंबर दीजिए ताकि आने वालों को आसानी हो सके। प्रेरणा ट्रस्ट औरंगाबाद लेबर कॉलोनी में ये सेंटर सेटअप हुआ है। पिछले 40 साल से इसका काम चल रहा है। जो भी लोग ज़रूरतमंद होंगे जो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए 024023533311 ये फ़ोन नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9421662039। तो जो भी ज़रूरतमंद है, मराठवाड़ा या आजू बाजू के जो भी पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट है, ये नंबर पर संपर्क करके उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अगली प्रोसेस हम करवा सकेंगे।
अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बता दिया आप, जैसा कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जानला से आया, उसका पैर नहीं था, तो उसके रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो कितना टाइमिंग का होता है और आप उसको ये प्रोवाइड कब करते हैं, जैसा जो भी है? रजिस्ट्रेशन तो तुरंत करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो काम करने का जो टेक्निकल ये है वो हमारे पास में नहीं है, ये दिल्ली की टीम है। तो जैसे भी ऐसे 150 केसेस हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो उसके लिए हम अलग से कैंप करेंगे। यानी कि पूरे 100-150 होने के बाद आपको आसानी होती है मतलब? करीब 50 तो चाहिए ये करके, हाँ। या अपने पास में अगर सेंटर रहता तो तुरंत करवा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टीम जो है ये रजनी मोहन साहब की टीम ये दिल्ली में काम करती है। जैसे अपने पास में एक 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके लिए फिर मेजरमेंट अपन ले सकते हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से आए रजनी मोहन साहब, और ये इन्हीं के देखरेख में ये काम चलता है और ये पूरे इंडिया लेवल पे घूमते हैं, स्टेट राज्य घूमते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। हम समझते हैं कि आज के युग में जहाँ पर एक गरीब को 100 रुपये कमाना मुश्किल होता है, तो सोचिए अगर उसको अगर पैर लगाना हो, हाथ लगाना हो, तो 5,000, 8,000, 10 रुपये कहाँ से लाएगा? हम ऐसे तमाम एनजीओ को और खासकर उनको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि आज ये सैकड़ों मील दूर चलकर जहाँ औरंगाबाद आए हैं और देखने के लिए आए कामकाज किस प्रकार से चल रहा है, लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, और निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए, इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, इनका कामकाज का स्वरूप क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका एक शुभ नाम फिर से बोलिए, आपके एनजीओ का नाम बोलिए, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को समझने में, सुनने में आसानी हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम है रजनी मोहन और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। जैसे नाम से ही कहते हैं कि सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर है, इंसानियत के नाते हम लोग सोसाइटी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना कृत्रिम अंग खो चुके हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या मेडिकल रीजंस, गैंग्रीन, किसी भी तरह से, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को कोई भी पैसा लिए हुए उनको कृत्रिम अंग बहुत अच्छे क्वालिटी का और बिल्कुल अच्छे से प्रोसीजर से बनाया हुआ सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, और जिनको पोलियो या किसी तरह का पैरों में अगर टेढ़ा मेढ़ा या किसी तरह का विकलांगता हो गई, उनको सीधा करने के लिए, या हाथ में किसी को कुछ तकलीफ़ है उसके लिए हम लोग यंत्र देते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम ये काम पूरे देश में घूम घूम के अलग अलग शहर में करते हैं। इसमें से हमने अभी बहुत सी जगह किया हुआ, आसाम में किया है, गुजरात में किया हुआ है, तेलंगाना किया है, अभी ये महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि हमारा लक्ष्य था, चूँकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है औरंगाबाद और महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण किसी के हाथ और पैर कट जाते, तो हमने ऐसा समझा कि ये जो लेबर क्लास हैं या जो गरीब लोग हैं जो कि पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और एक्सीडेंट के कारण जब ये लोग विकलांग हो जाते हैं, तो इनको पुनः अपने पैरों पे खड़ा करके वापस ये अपने रोज़गार में सम्मिलित हो जाएं, या ऐसे बच्चे जो कि अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको मैं इनके पैरों में खड़ा कर दूं और ये वापस अपने स्कूल जा सके, अपने माँ पिताजी पर ज़्यादा बोझ ना बन सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे। 3 दिन 4 दिन पूरा भ्रमण करने के बाद हमें ये संस्था का पता चला औरंगाबाद में, प्रेरणा ट्रस्ट। हम लोग यहाँ आए, इन्होंने हमें बड़े सहयोग दिया, इन्होंने हमें वादा किया, वचन दिया, और इन्होंने जितने भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज़ आप देख रहे हैं जिनको कि हमने दिया है, इनका इन्होंने इंतज़ाम किया, प्रीमाइसेस दी और अपने पूरे स्टाफ के साथ योगदान दिया, और उन सबको हमने 3 फेज़ में काम किया। फर्स्ट फेज़ में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, सेकंड फेज़ में हमारे टेक्नीशियन ने इनका इवैल्यूएशन किया, मेजरमेंट किया, और उसके बाद विकलांगों का हमने कास्टिंग किया। इसको लेकर के हमारे लैब में, ये बिल्कुल जर्मन टेक्नोलॉजी से ये सारा काम होता है, वहाँ पे जाकर, गुड़गांव है हमारा दिल्ली में सेंटर, वहाँ पे हमने इसको बनाया और बनाने के बाद वापस आए हैं। कोविड के कारण हमारा थोड़ा डिले हो गया, जैसे हमारा सामान जनवरी में ही आ गया था, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए फिटमेंट के लिए, तो अब जब कोविड थोड़ा कम हुआ है तो हम लोग आए हुए हैं और इन सबको फिटमेंट करके जाएंगे। पहले चरण में हमने करीब 200 से ज़्यादा कृत्रिम अंग बांटे थे, और अब हमने करीब 28 लोगों में से 30 या 35 कृत्रिम अंग बांट रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि जो भी इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं, हमारे देश का, हमारे राज्य का एक कल्चर रहा है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, लीडरशिप होती है, उनके नेतृत्व में लाखों लोग होते हैं कार्यकर्ताओं की शक्ल में, तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि उनसे आप थोड़ा संपर्क करके, तालमेल करके कि भाई आपके संपर्क में लाखों लोग रहते हैं, एनजीओ भी काम करती है, एनजीओ के संपर्क में लोग उतने नहीं आ पाते, उनके तालमेल से, एक सहयोग से, ताकि आप या ज़्यादा सफल हो सके? क्या भविष्य में आप ऐसा कुछ सोचने वाले, करने वाले, ताकि आपको सफलता ज़्यादा मिले? सर, हमारी सफलता
पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की सफलता हमसे है। आप इस बात को समझिए, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल कंसर्न पार्टी। अगर आप देखेंगे किसी भी जगह पे हमारा संस्था का नाम या कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य है ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कृत्रिम अंग देने का। यहाँ पे प्रेरणा ट्रस्ट है, ये हमें इन सब चीज़ों का प्रचार माध्यम से लोगों को बुला लेते हैं। हमें तो इन पॉलिटिकल पार्टीज से चाहिए कि ये सब बाहर सामने आए, हम जैसे लोगों की मदद करें। हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से, मैं किसी से पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी भी कृत्रिम अंग वालों से पैसा। ये हमारा डोनेशन कैंप है। आप हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हमारा वर्किंग कल्चर ये है कि हम लोग अपने अपने जगह पे वेल इस्टेब्लिश्ड अलग अलग जगह नौकरी करते हैं या काम करते हैं या अपना बिजनेस है। उसमें से हम लोग 6 दिन 7 दिन महीने का निकाल करके 2 दिन छुट्टियों के दिन और ये सोशल वर्कर का काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रेरणा ट्रस्ट से मिले और ये अपना सपोर्ट करे और हम इनको कृत्रिम अंग फ्री ऑफ कॉस्ट दें। ये थे बहुत ही जिम्मेदार और जैसा इन्होंने बातचीत की, और हमने उनसे सवाल किया था कि क्यों ना पॉलिटिकल लोगों से आप तालमेल करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ दे सके। लेकिन जैसा इन्होंने जानकारी दी और एक कड़वा सच बताया है कि देखिए ये लोग कारोबारी करने वाले हैं, अपनी अपनी जगह नौकरियां पेशा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसमें से अपने जेब से कुछ खर्च निकालते हैं। और जो छुट्टी मिलती है, और हम देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट बिजनेस वाले होते हैं, जब छुट्टी मिलती है तो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। क्योंकि साहब जब सर्विस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो माइंड पूरा एंगेज होता है। हर हम एक दिन शनिवार इतवार जो निकलता है तो वहाँ जो ये लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन उस एंजॉय को दरकिनार करते हुए, दूर करते हुए ये आज गरीबों के बीच में आके काम कर रहे हैं। तो ये तमाम हम समझते हैं देश के तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम खासदार, तमाम आमदार, तमाम ग्राम पंचायत के लोग जो अपने आप को नेता बताते हैं, गरीबों का मसीहा बताते हैं, देखिए आप इससे प्रेरणा ले कि देखिए ये अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। और आप वो लोग हैं जो शक्तिशाली हैं कि आपके खजाने में पैसा होता है, गवर्नमेंट आपको लाखों करोड़ रुपए देती है, तो क्यों ना आप ऐसे एनजीओ से मिलकर इनका हौसला बढ़ाए, इनका मनोबल बढ़ाए। क्योंकि साहब हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा प्रांत बहुत बड़ा है, ये तो चंद लोग हैं, हजारों की लाखों की संख्या में लोग हो सकते हैं। तो आप आइए, मैं तमाम देश के राष्ट्रीय नेताओं को, पार्टियों को दावत देता हूं कि आप खुलकर आइए। देखिए हमें मानवता करना है, मानवता का काम करना है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन राजनीति से ऊपर आपको आगे आना होगा। और इस तरह से जो भी एनजीओ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कुछ अलग अलग नामों से भी काम कर रहे हो सकता है, उनकी आप सहयोग कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आज मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम इस तरह की एनजीओ, और खासकर हम समझते हैं औरंगाबाद जिले में, मराठवाड़े में जो पॉलिटिकल ताकत और लीडरशिप है वो इनसे मिलेंगे, जुलेंगे। और आप लीगल लेवल पर, शासकीय लेवल पर क्या सहायता कर सकते हैं ताकि इनका दायरा बढ़ सके और हम ज्यादा से ज्यादा गरीब तक पहुंच सके। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मेरे साथ मौजूद हैं, देखिए ये व्यक्ति, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए पैर, इनका एक पैर खो चुका था और आज इनका पैर का माप लिया गया, मतलब जो भी है जिस प्रकार से स्वरूप से, और आज ये चलने फिरने काबिल हो गए। सर आपका पूरा नाम बोलिए, और आप भी आपको पैर मिला है, एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको कैसा लग रहा है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी। अभी ये मेरा नाम तो अय्यूब यूनुस शेख है और मैं यहाँ रहता हूँ टाउन हॉल पे, और मैं यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के पास एक गाड़ी लगाता हूँ। अभी बीच में ये अतिक्रमण का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने अपना पैर के बारे में भी बताया उनको, ऐसा ऐसा अपंग है तो नहीं उठाना पड़ेगा। वो गाड़ी हटा दिया मैंने वहाँ से। अभी जब से मतलब मैं खाली हूँ, मैंने सर से बात किया था, जैसा इनके बीच में 2-4 दिन पहले जगह कहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या ऐसा, तो ये सर ने मेरे को बोले बहुत हेल्प कर रही है, एप्लीकेशन लिख कर दे दो, बोले तुम अपन कोशिश करेंगे। अभी कैसा फ़िलहाल तो ऐसा है ना कि सर 10 रुपये के लिए बैठना पड़ता है। जो रियल मेरा लड़का है वो 14वीं में है, पढ़ाई कर रहा है और थोड़ा हल्दीराम में काम कर ले रहा है, तो घर किराए का है मेरा, मतलब बहुत परेशानी है, मम्मी साथ में रहती। अच्छा भैया बताएंगे कि आप आज आपको पैर मिला है, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है, तो आप चल फिर रहे हैं, तो आपके मन में कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। पहले भी पैर था मेरा, ये तो बचपन में हुआ, लेकिन कैसे मालूम है, ये भी जो पिछला पैर था ना, इतना कंडीशन बेकार हो गई थी कि मैं ज़्यादा चल भी नहीं सक रहा था। ये ज़्यादा थोड़ा चले तो पैर में ज़ख्म हो जा रहा था, तो यहाँ पे माप वो दिए, अभी एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। अभी मैं थोड़ा चल फिर भी सकूँगा, मैं साइकिल पे चल जाता हूँ, ऐसा पैदल कहीं जा नहीं सकता था, अभी ये एकदम कंफर्टेबल है। ये थे शेख अय्यूब, और ये
औरंगाबाद के निवासी है, औरंगाबाद के रहने वाले, जैसा इन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर ऑफिस पे छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। तो एक हमारे लिए गर्व की बात भी है और इनके लिए आनंद की बात भी है और कहने की एक दुख की बात भी है कि हमारा इतना बड़ा शहर है, इंडस्ट्री शहर है, और यहाँ पर तो ये इस प्रकार से बहुत पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, और आज हमारे पास दिल्ली से और बहुत दूर दूर से एनजीओ आके काम कर रही है। सवाल ये है कि यहाँ पर जो इस प्रकार के एनजीओ काम करती है, तो क्यों ये ऐसे इस प्रकार के एनजीओ से मिलकर एक तालमेल रखकर आप आगे बढ़ नहीं सकते? तो हम समझते हैं कि देखिए, भले देर से सही, जहां जाके वहां सवेरा, आप आगे आइए, इससे तालमेल बढ़ाइए। और हमारे इंडस्ट्री शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और कई लोग हो सकते हैं, तो आप अगर इनसे तालमेल करते हैं, इनकी सहयोग करते हैं, इनसे मदद करते हैं, सहायता करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तब समझते हैं बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब देखिए, ये अयूब खान, इस शेख अयूब नाम है इनका, ये व्यक्ति, अब थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए, अगर इस व्यक्ति से अगर इनसे इनकी मुलाकात नहीं होती तो इनको क्या पैर नहीं मिलता। और हम एक ऐतिहासिक शहर में जी रहे हैं, ऐतिहासिक शहर में जी रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां हैं, और इस प्रकार से अगर एक व्यक्ति एक दुख के साथ जिंदगी गुजारता है, तो बताइए फिर हम कहां जा रहे हैं? जबकि हम दावा करते हैं हम चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम थमे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर, और हम तो देखते हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर जो तो ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर को सही करते हैं, जो नेचुरल होता है हमारा ओरिजिनल, जिसको हम पार्ट्स कहते हैं, जो गॉड हमें देता है। लेकिन ये वो डॉक्टर है जो देखिए ये इस प्रकार से जो हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसकी सामग्री से चीज़ बनाते हैं। चलिए, इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से तैयार करते हैं, माप किस तरह से लेते हैं, कितने दिन में तैयार होता है। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, आप कहाँ से हो ये बोलिए, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। मेरा नाम संजीत राम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाकी जो पेशेंट मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइम, पहले तो मैं बहुत सारे पेशेंट का तो एम्पुटेशन हो जाता है गरीबी के कारण, जो पैर नहीं लगवा पाते हैं, तो उनका कंडीशन बहुत ख़राब होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, पैर मुड़ा ही रह जाता है, सीधा नहीं होता है। फिर उनको हम एक्सरसाइज कुछ बताते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं पीओपी बैंडेज से। फिर बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं। फिर उनको हम ट्रेन करते हैं और अलाइनमेंट करते हैं कि पैर का सही वेट वेयरिंग कहाँ होना चाहिए, हील से टो पे, टो से हील पे कितना वेट आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बॉडी का वेट वेयरिंग। फिर क्या है कि जब अच्छे से हो जाता है, फिर उनको हम डिस्चार्ज करते हैं। और इसमें जितने मटेरियल है ये सारे जर्मनी के हैं। पीपी जो प्लास्टिक सीट है वो भी हमारा जर्मन से आता है। और हम लोग भी जो जॉब करते हैं और इसके लिए जो छुट्टी मिलता है कंपनी से, उस दौरान हम ये काम करते हैं। हफ्ते में जो भी छुट्टी मिलता है, जहाँ जहाँ, अभी मैं आज चला जाऊँगा और फिर मैं जम्मू के लिए कल निकल रहा हूँ इसी काम के लिए। सर, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को आके आप क्या सर्विस करते हैं? मैं वहाँ सुपरवाइज़र हूँ। ये जितने लिम बनते हैं उनका मेरे सुपरविज़न में बनता है सारा चीज़, और सारा अलाइनमेंट का, उसका मॉडिफिकेशन, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ पेशेंट को चुभता है, किस मसल पे हमको प्रेशर डालना है, किस मसल प्रेशर नहीं डालना है, ये सारा टेक्निकल वर्क है मेरा। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने जानकारी दी। और देखिए, जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानकारी निकल के आ रही है कि ये वो लोग हैं, ये अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जब छुट्टी का समय होता है, जैसे हमने पहले कहा शनिवार रविवार छुट्टी होती है आमतौर से नेचुरली तौर से, तो ये छुट्टी के अवसर में जो तो जैसे औरंगाबाद है, जालना है, नांदेड़ है, दूर दूर जाते हैं, मानवता को सेवा करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, और हम समझते हैं कि आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में इस प्रकार के लोगों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि और भी लोगों को इनसे जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानवता का काम कर सकें। और हम डॉक्टर साहब के, इनकी सेवाओं को, इनके कार्य को सलाम करते हैं कि देखिए, ये 2 दिन की छुट्टी निकाल कर ये फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम जैसे ये गरीब लोग हैं, अपंग लोग हैं, इनके बीच रह रहे हैं, इनके दुख को, दर्द को समझ रहे हैं, उनको खुशियाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या सच में भगवान का अवतार नहीं है? इसलिए कहा जाता है शायद कि भगवान जो है तो डॉक्टर भगवान का दूसरा अवतार है।